क्यों रावण स्वर्ग जाने से सिर्फ एक कदम से रह गया? नंदी ने ऐसा क्या किया कि रावण ने पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया? क्यों स्वयं भगवान विष्णु को ही धरती पर आना पड़ा रावण का वध करने के लिए? क्या होता अगर रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाता? ये वेदवती कौन थी जिसके कारण पूरी रामायण हुई? नमस्कार दोस्तों, आपने रावण के शिव भक्ति और उसके अहंकार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रावण की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रावण के पिता कौन थे। रावण के पिता एक ऋषि ब्राह्मण थे जिनका नाम विश्रवा था। ऋषि विश्रवा का विवाह ब्रह्मकुल के ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलावेदी से और राक्षस कुल की कैकसी से हुआ था। ऋषि विश्रवा और इलावेदी से कुबेर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर लंका के पहले शासक बने। वहीं कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण बचपन से ही तेज और बुद्धिमान था। वो महलों में नहीं बल्कि आश्रम में अपने माता पिता के साथ रहता था और वहीं उसने शास्त्र, संगीत, विद्या और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। रावण महत्वाकांक्षी था और उम्र बढ़ने के साथ उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। उसने अनेक तप किए और कई वरदान प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़ा वरदान था ब्रह्मदेव का। रावण ने कई वर्षों तक खड़े रहकर कठोर तपस्या की। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि ना तो देवता, ना असुर और ना ही यक्ष उसे मार सकेंगे, लेकिन उन्होंने मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिया। रावण के साथ उसके भाइयों ने भी ब्रह्मदेव की तपस्या की थी। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन उच्चारण में गलती से उसने मिद्रासन मांग लिया। विभीषण ने भी ब्रह्मदेव की तपस्या की थी और उसने धर्म के मार्ग पर चलने का वरदान मांगा। इसी कारण वो आगे चलकर श्री राम का मित्र बना और अपने ही भाई के विनाश में मुख्य भूमिका निभाई। रावण ब्रह्मदेव से वरदान पाकर लगभग अमर हो चुका था। वरदान मिलने के बाद उसने अपने ही भाई कुबेर से लंका छीन ली और लंका का राजा बन गया। दोस्तों, आपको तो पता है कि रावण कितना बड़ा शिव भक्त था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने एक बार पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया था? जी हाँ दोस्तों, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से महादेव के पास कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था। तभी नंदी ने उसे रोका और कहा, रुको, महादेव अभी तपस्या में लीन है। तब रावण ने नंदी को बंदर कहकर उनका मजाक उड़ाया। उसने कहा, अब बंदर जैसे मुख वाला रक्षक मुझे रोकेगा। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया, तेरी मृत्यु का कारण भी एक दिन बंदर ही बनेगा। रावण क्रोधित हो गया और अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरा कैलाश पर्वत उठाने लगा। तब शिवजी ने अपने पांव के अंगूठे से पर्वत का भार बढ़ा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी भक्ति देखकर भोलेनाथ ने उसे मुक्त कर दिया और उसे मन की शक्ति से चलने वाली चंद्रहास तलवार प्रदान की। रावण की शिव भक्ति सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी दोस्तों। एक बार तो रावण ने शिव को अपने साथ लंका ले जाने की ठानी और उन्हें अपने साथ रखने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आत्मलिंग के रूप में। शिवजी ने कहा, यह आत्मलिंग तुम जहां स्थापित करोगे वहां मैं स्वयं स्थापित हो जाऊंगा, लेकिन यदि इसे एक बार जमीन पर रख दिया तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और इसे कोई भी हिला नहीं पाएगा। देवता बोले, अगर ऐसा हुआ तो रावण अमर हो जाएगा, उसे हराना असंभव हो जाएगा। तब गणेश जी एक छोटे ब्रह्मचारी के रूप में रावण के पास आए। उस समय रावण की संध्या पूजा का समय हो रहा था, तो रावण ने आत्मलिंग उस ब्रह्मचारी को पकड़ा दिया जो स्वयं गणेश जी थे। गणेश जी ने कहा, मैं इसे पकड़ लूंगा पर ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें केवल 3 बार पुकारूंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं इसे रख दूंगा। रावण जैसे पूजा करने गया, गणेश जी ने रावण को 3 बार पुकारा, मेरे से नहीं हो रहा, इसे रख दूंगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और फिर आत्मलिंग वहीं रख दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है ये आत्मलिंग आज भी वहीं पर है? शिवजी का यह आत्मलिंग कर्नाटक के गोकर्ण में महाबलेश्वर मंदिर में स्थित है। दोस्तों, अब तक आपने रावण की शिव भक्ति तो देखी, पर क्या आपको यह पता है कि रावण युधिष्ठिर की तरह जिंदा स्वर्ग जाने वाला था?
जी हाँ दोस्तों, रावण की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। उसने धरती पाताल सब पर विजय हासिल कर ली थी, पर उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह अब स्वर्ग को भी जीतना चाहता था। रावण अगर स्वर्ग जीत लेता तो वो अमर हो जाता। रावण ने अमर होने के लिए भगवान शिव की कई वर्षों तक आराधना की और तपस्या के हर चरण में अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों से वीणा की तार बनाकर अपने आखिरी बचे सिर से वीणा बजाई। रावण की इस भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को स्वर्ग जाने के लिए 5 सीढ़ी बनाने की अनुमति दी और कहा, अगर तुम ये 5 सीढ़ी बनाकर स्वर्ग चले गए तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन इसे तुम्हें एक ही दिन में बनाना होगा। अगर तुम एक दिन में स्वर्ग की सीढ़ी बनाने से चूक गए तो फिर तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे। रावण ने एक दिन में 4 स्वर्ग की सीढ़ियां बना ली, पर 5वीं सीढ़ी बनाते वक्त रावण को निद्रा देवी ने घेर लिया और उसे नींद आ गई। इस तरह वो 5वीं सीढ़ी बनाने से चूक गया। दोस्तों, रावण ने जो 5 सीढ़ियां बनाई थीं, उनमें से पहली सीढ़ी थी वो हरिद्वार। हरिद्वार ही वो स्थान था जहां रावण ने स्वर्ग जाने की पहली सीढ़ी बनाई थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग तक भी जीतने की कोशिश की, पर क्या आपको पता है, वो शुरू से महाशक्तिशाली नहीं था। उसने कई जगह हार का भी सामना किया है, चाहे वो सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध हो या बाली के साथ। रावण ने दोनों के सामने हार का सामना किया। सहस्त्रार्जुन, जिसे कई जगह कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है, एक महान सेनापति और राजा था जिसका शौर्य और वरदान असाधारण थे। रावण और सहस्त्रार्जुन के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, रावण का टकराव वानर राज बाली के साथ भी हुआ था। बाली, जिसकी शक्ति और चपलता अलग थी, जब वो रावण के सामने आया तब रावण को भारी चोट पहुंच चुकी थी और रावण को हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि बाली ने कई महीनों तक रावण को अपनी पूंछ में दबाकर रखा था, जिसके बाद रावण की शक्ति प्राप्त करने की भूख बढ़ती गई और उसने तंत्र मंत्र का अध्ययन किया और देवताओं से कई वरदान प्राप्त किए और बन गया महाशक्तिशाली असुर। अब तक तो आपको रावण की शक्तियों का अनुमान हो गया होगा, पर क्या आपको यह पता है कि स्वयं नारायण भगवान को क्यों रावण का वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा? असल में रावण कोई साधारण असुर में ही था। उसने एक बार अपनी तपस्या और विद्या कला से नवग्रहों को भी बंदी बना लिया, जिसमें सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सब शामिल थे। रावण का मानना था कि यदि वो नवग्रहों पर नियंत्रण कर लेगा तो वो पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का भाग्य इन्हीं ग्रहों से ही तय होता है। अगर ग्रह ही कैद हो जाएं तो भाग्य भी कैद हो जाएगा। रावण इन ग्रहों को अपने अनुसार नियंत्रित करता और अपना भाग्य तय करता। ये सब देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि इससे समय का संतुलन बिगड़ गया था। रावण को रोकना अब किसी देव, असुर या ऋषि के बस की बात नहीं रही। सब देवता मिलकर भगवान शिव और विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। तब उन्होंने प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर मनुष्य रूप में लिया और रावण का वध किया। दोस्तों, क्या आपको वेदवती के श्राप के बारे में पता है? वेदवती का वो श्राप जिसके कारण पूरी रामायण हुई। वेदवती एक तपस्विनी थी जो भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी थी। एक दिन रावण ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब वेदवती ने आग में प्रवेश कर लिया और प्रवेश करते समय रावण को श्राप दिया, एक दिन मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। रामायण के उत्तर कांड में वेदवती का जिक्र करते हुए कहा गया है कि आगे चलकर वेदवती ही माता सीता के रूप में जन्म लेती हैं और रावण की मृत्यु का कारण बनती हैं। आज आपने देखा कि रावण कितना बड़ा शिव भक्त था, कितना शक्तिशाली था। आपने रावण की शिव भक्ति देखी, पर क्या आपको पता है हमारे भोलेनाथ ने नारायण भक्त प्रहलाद के लिए भी शर्भ अवतार लिया था? अगर आप शर्भ अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी शर्भ अवतार वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी अनसुने पौराणिक किस्से के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।